सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हमारा जुलाई का महीना आज खत्म हो जाएगा। आज हम सब जुलाई की 31 जुलाई में बैठे हैं और अभी रात के 8:06 का समय हो चुका है। कल से हमारे नए महीने की शुरुआत हो जाएगी। तो मेरे लिए तो भाई कल हैप्पी न्यू ईयर है। मैं नए साल आने का वेट नहीं करता, क्योंकि अपने को अगर खुद के अंदर चेंज करना है ना, तो अपने को हमेशा ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो हर आने वाला महीना है ना, वो अपना नया साल ही है। तब जाके कुछ हो पाएगा। और जैसा कि तुम देख पा रहे हो, 2025 के 7 महीने आंखों के सामने से देखते देखते निकल गए। कैलेंडर बदलता जा रहा है ना। दिन महीनों में बदल रहे हैं, महीने सालों में बदल रहे हैं, पर हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम कल खड़े थे। अपने अंदर बदलाव कर ही नहीं पा रहे, है ना। टैपिंग वाला बंदा है, वो हमेशा डे वन काउंट करता जा रहा है। बार बार उसका रिलैप्स हो रहा है। रिलैप्स कर करके दिमाग में ब्रेन फॉग आ गई, दिमाग खत्म हो गया, है ना। लड़कियां हैं बेचारी ब्रेकअप के सदमे में है, लड़के ने छोड़ दिया। अब कोई लड़का होगा, वही ब्रेकअप के सदमे में होगा। कोई नीट वाला बंदा होगा, तो वो पहली बार जब उसने तैयारी करी होगी, पेपर लीक हो गया। दूसरी बार तैयारी करी तो फिजिक्स टफ आ गई, तो वो भी बैठ के रो रहा होगा। एसएससी वाले हैं, तो उनका ये एडिक्विटी वगैरह जो हुआ पड़ा सिस्टम, डंडे लाठी चल रही है, तो ये भी बेचारे परेशान है, ये भी सोच रहे हैं कि यार जिंदगी में कहाँ फंस गए। तो एट दी एंड भाई हर कोई इंसान दुखी है। कोई दूसरों से दुखी है, कोई भगवान से दुखी है, कोई अपने घर वालों से दुखी है, तो कोई खुद से दुखी है। तो बात ही आती है भाई, इतने दुखों का इलाज क्या है, कैसे हम अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं। अब हम तो दिमाग से पैदल हो गए, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा ना भाई खुद को स्टेबल कैसे करना है। भाई एक्सटर्नल फैक्टर इतने ज्यादा है ना यार, बंदा खुद को संभाल ही नहीं पा रहा। वो सोच रहा है बंदा यार मैं क्या करूं, पढ़ाई पढ़ाई करने बैठता है, इतने में रिवायरल होती है कि मास्टर का सिर फोड़ दिया, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, तो बेचारा पढ़ भी नहीं पा रहा बैठ के। तो हर कोई ना टेंशन में है, और हर तरफ चारों तरफ ना एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। लेकिन भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस नेगेटिविटी के माहौल में भी हम हर महीने एक नया जुगाड़ लेके आते हैं, जो अल्टीमेट ब्रेन रिवायर है। देसी जुगाड़ है भाई, फायदेमंद है, क्योंकि ये दिमाग को स्टेबल करने का काम करता है। ये उन सब लोगों की रामबाण दवाई है जो दिन में 10 बार अपनी डीपी चेंज करते हैं, जो अपनी आईडी को डिलीट करके दोबारा से आईडी बनाते हैं, जो बेचारे पगले होते हैं, जिनको मूड स्विंग आती है, दिन में 10 बार उनको दौरे पड़ते हैं, कभी वो गाली बकते हैं, कभी वो हंसते हैं, कभी वो रोते हैं। तो उन सब के लिए रामबाण है, जिनको जो मूड स्विंग वाले पगले होते हैं ना, पगले पगलियां, उनके लिए सबके लिए बेस्ट है ये। अपने दिमाग को इससे आप स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक मोमेंटम देता है, ये हमें एक प्रोटोकॉल देता है। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो जानते ही हैं कि भाई हर महीने ब्रेन रिवायर आता है, और हर महीने मैं एक नई थीम लेके आता हूँ। पिछले महीने की हमारी थीम क्या थी? 10x प्रोडक्टिविटी थी ना। इस बार की हमारी थीम है ओवरकम योर पास्ट। सारे सेशन वगैरह भाई पास्ट के ऊपर है। बहुत तरीके से पूरा मॉड्यूल मैंने तैयार किया है, बड़ी मेहनत के साथ में। एक खून पसीना लगा देता हूँ मैं एक पूरा सेशन तैयार करने में। जो मेरे बच्चे हैं ना, जो मेरे साथ करते हैं, मोर देन 1000 स्टूडेंट जो पिछले 14-15 महीने में जिनको करवा दिया मैंने, भाई उनकी जिंदगी तो मैंने कर दी सेट। वो तो है खुश लाइफ में। तुम देखते होगे प्रोफाइल में डेली मैं रिव्यू लगाता हूँ। मेरे फेक रिव्यू तो होते नहीं है, सारे के सारे रियल रिव्यू होते हैं, और सारे के सारे जीते जागते लोग हैं। ऐसा भी नहीं कि उनमें से कोई आधा मर गया, सब जिंदा है भाई। तो मैं हर महीने तुम्हारे सामने 2 चॉइस लेके आता हूँ। जैसे मैट्रिक्स के अंदर लेके आता है ना वो बंदा, नियो के सामने 2 चॉइस कि ये रेड पिल है, ये ब्लू पिल है। तो भाई देख, सिंपल सी बात है, एक ब्लू पिल है, जो चल रहा है खेल तमाशा चलने दो, जो तुम्हारी जिंदगी है, जितने तुम बर्बाद हो पड़े रहो भाई, बर्बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप लेफ्ट कर दोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई। वो बात है ना कि इसमें तेरा घटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो भाई मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तो दो पिल है भाई तुम्हारे पास में, एक रेड पिल है, एक ब्लू पिल है। ब्लू पिल है भाई, इसको खा लो, जो खेल तमाशा चलने दो, अपनी फोन को बंद करो, निकल जाओ। कल सुबह फिर एक वही सुबह होएगी, वैसे ही तुम रहोगे, कुछ चेंज नहीं होने वाला। पूरा दिन बर्बाद करोगे, टेलीग्राम चलाओगे, पबजी खेलोगे, गाने सुनोगे, फोन देखोगे, उल्टे काम करोगे, वही रियलिटी चलती रहेगी। एक है तुम्हारे पास में रेड पिल, वो है सेकंड चॉइस, जो कि है भाई ब्रेन रिवायर, जो कि है मेरा बैच 15 ओवरकम योर पास्ट एंड राइज अगेन लाइक अ फिनिक्स। पूरा भाई मॉड्यूल है, पूरा प्लान है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। भाई तुमको लोड लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा सेशन अभी 6:30 बजे हुआ था, रिकॉर्डिंग करके मैंने डाल दी ग्रुप के अंदर। जो शीट वगैरह है, जो प्लान फॉलो करना है, मैंने डाल दिया ग्रुप के अंदर। जो वीडियो थी 3-4 मिनट की, जो एक चॉइस इक्वल टू कंसिक्वेंस वाली थी, वो मैंने डाल दी ग्रुप के अंदर। तो जिन बालकों ने आना था भाई, वो तो बालक आ हो गए। तो इस ग्रुप के जो बेचारे बच्चे नहीं आए ना, जिनको पता नहीं है, जो अंधे भूले बटियारे हैं, जिनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो ब्रेन फॉग में है, तो उनको बोल देता हूँ भाई मैं कल से अपना प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तुम मेरे को मत बोलना कि मैंने तुमको नहीं बताया है। कई जो बंदे हैं वो रोते पीटते बाद में आते हैं, 3 दिन 4 दिन बाद में। पहले
अगला अपना सेशन है भाई सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर। अब तुम बोलोगे सेल्फ सबोटाजिंग क्या होता है? भाई देखो, जो बंदा खुद को बर्बाद कर रहा है ना, जो पोन पान देख के अपनी नसों का नाश कर रहा है, अपने दिमाग की जो तार तूर जला दे रहा है, तो सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर होता है अपने आप को हार्म करना। अब जो लोग पगले लोग हैं ना, जो टाइम बर्बाद करते हैं, रात को आशिकी करते हुए सोते हैं, लड़के लड़कियां, वो भी इसी में आते हैं। तो तुम्हारा एग्जाम तो निकलने वाला है नहीं भाई, तुम सेलिब्रेसी को लूज कर रहे हो। हिंदुइज्म के अंदर 4 बातें होती हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या होता है? पढ़ाई करना। अर्थ क्या होता है? पैसे कमाना। पढ़ाई तुम करते नहीं हो, पैसे कमाने की तुम्हारी औकात नहीं है, काम में तुम लगे पड़े हो, ले दे के तुम लगे पड़े हो फैपिंग के अंदर। तो भाई जो आदमी फैपिंग करेगा क्या करेगा? भिखारी बनेगा वो? मोक्ष घंटा मिलेगा उसको फैपिंग करने वाले को? तुमने फैपिंग कर करके अपने दिमाग की ऐसी की तैसी कर ली, ब्रेन फॉग तुम्हें हुआ पड़ा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें बताता हूँ मैं, तुम हैंग हो जाते हो सुनते सुनते, क्या बोल दिया इस बंदे ने, और फिर तुम बकवास करने आ जाते हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भाई पढ़ाई करनी है 8-10 घंटे डेली। 10 घंटे पढ़ाई नहीं कराना, अपने मुंह के सामने थप्पड़ मार, शीशे में खड़ा हो गए 2-3 थप्पड़ मार मुंह पे खिंचा खिंचा के कि मैंने क्या किया पूरा दिन। तू थप्पड़ नहीं मारेगा अपने मुंह के ऊपर तो इस समय तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा। तो वो तो कुछ पा नहीं रहा, घर वाले उम्मीद में है कि एग्जाम निकलेगा, एग्जाम निकले, घंटा एग्जाम निकलेगा। तो फोन देख रहा है दिन 24 घंटे बैठ के, फोन देखने से एग्जाम निकलेगा क्या भाई? थप्पड़ मार अपने मुंह के सामने खड़ा होकर शीशे के सामने कि मैं क्या कर रहा हूँ खुद के साथ में। जब तक थप्पड़ नहीं मारेगा ना मुंह के ऊपर, तब तक दिमाग की तारें ठीक नहीं होंगी। थप्पड़ खाने से ठीक होंगी तारे भाई। ये कोई और तुम्हें मारेगा नहीं थप्पड़, तो अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार लियो खड़ा होके। आज की करने तेरा एग्जाम निकलेगा, ये आज की मार रहा है, उससे तेरा एग्जाम निकल जाएगा। जो तेरी गर्लफ्रेंड है तेरा एग्जाम निकाल देगी, उसको खुद का तो निकल नहीं रहा, खुद तो रोती है 24 घंटे, उसको मूड स्विंग आते हैं, दौरे पड़ते हैं, वो तेरा एग्जाम निकलवाएगी? वो तेरे को अभी भी शर्म नहीं आ रही? अभी भी पड़े कुत्ते की तरह फोन लेके हाथ में, कुछ नहीं हो पाएगा भाई तेरा। दूसरा सेशन है भाई सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर। जो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद करने की स्कीम लगा रहे हैं ना, उनके लिए है। ये भी इसमें बताऊंगा मैं कैसे आप इस लूप को खत्म कर सकते हैं। अगला अपना सेशन है भाई इमोशनल टर्बुलेंस। इमोशनल टर्बुलेंस क्या होता है भाई? देखो, लड़कियों में ज्यादा होता है ये। लड़कियां जिनको पीरियड वगैरह आते हैं, जिनका दिमाग दुम खराब हो जाता है, लड़कों लड़कियों का, जिनको दौरे पड़ते हैं, जिनको दौरा बोलता हूँ मैं, मूड स्विंग आता है, अपनी आईडी को डिलीट मार देंगे, अपनी आईडी का नाम चेंज कर देंगे, फिर नई आईडी बना लेंगे, फिर पागल हो जाएंगे, रोना पीटना शुरू कर देंगे, स्टेबल रहते नहीं है वो, दिन में 10 बार 10 तरह के मूड स्विंग आते हैं। तो जैसे पगलेट लोग होते हैं ना भाई, उनके लिए एपिसोड है इमोशनल टर्बुलेंस। कैसे खुद को बैलेंस में रखना है, कैसे अपने दिमाग को ठीक रखना है। ऐसे नहीं है भाई कि तुम हर किसी से बदतमीजी करते घूम रहे हो, अपने आप को स्टेबल रखना, काम एंड कंपोज रखना। कई लोग होते हैं ना, कुछ बात पूरी नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मिनटों में। लड़कियां खास करके देखी है मैंने ये बात, मिनटों में फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। कोई ना बोलते लड़कियां पागल हो जाती हैं। कोई नहीं भाई तुम्हें हाँ बोलने वाला। जो 2-4 जो टेलीग्राम के जो खपती कुत्ते होते हैं ना, जो डीएम वगैरह करते हैं, ये कर पाए गुलामी? हमारे जैसा बंदा गुलामी नहीं करता किसी की। तो अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर लो कि जो इमोशनल टर्बुलेंस वगैरह है, तुम्हारे दिमाग के जो तार डाउन हो जाते हैं एकदम से, ये काबू में रहे। उसके बाद में अपना भाई अगला सेशन है हील फ्रॉम ट्रॉमेटिक पास्ट। भाई इसमें वो बंदे आते हैं जिनका ब्रेकअप वगैरह हो रखा है, जिनके एग्जाम फेल हो गए है ना, जिंदगी में हारे हुए लोग, जिंदगी में मार खाए हुए लोग, जिंदगी में सताए हुए लोग, जिनका पास्ट उनको हॉन्ट कर रहा है, तो वो भी आ सकते हैं भाई। बता दूंगा मैं कैसे अपने आप को मूव ऑन करना है, कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है। देख भाई, जिनका ब्रेकअप रुको बोलिए ना, देख पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ, कोई भी इंसान तुम्हें ब्लॉक मार रहा है ना, कोई भी लड़का लड़की तुम्हें ब्लॉक मार रही है, भाई कुत्ता बनने की जरूरत नहीं है। क्यों तुम भिखारी बने पड़े हो? दुनिया में इंसानों की कमी है क्या भाई? मैंने खुद अपने कम से कम 2-3 साल बर्बाद कर दिए हीलिंग वगैरह के चक्कर में। सामने वाला इंसान है मस्त अपनी जिंदगी में है, मस्त अपना एंजॉय कर रहा है, साला मैं रो रहा हूँ बैठ के। समझ रहे हो इस बात का भाई? इसका कोई अंत नहीं है भाई। अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना, अपने को मूव ऑन करना है, अपने को ट्रॉमेटिक पास्ट से बाहर निकलना है। सारे सेशन भाई ये 1-1 घंटे के हैं, और ये अपार्ट फ्रॉम 5 AM क्लास है। ये मत सोचना कि 5 AM पे सेशन होंगे, ये सेशन है इवनिंग वाले जो मैं सैटरडे संडे को लेता हूँ। 5 AM का तो सिस्टम ही अलग है, तो तुम आओगे तो मैं मेरा पटेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद में अगला सेशन है भाई ओल्ड मी वर्सेस न्यू मी, बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। इसमें बताऊंगा मैं भाई कैसे अपना नया सिस्टम बनेगा, एक नई आइडेंटिटी तैयार होगी बंदे की, कैसे वो पुराने बिलीफ को छोड़ के एक नए रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ 1 घंटे के अंदर पूरा रहेगा। इसमें NLP का कोर्स, स्ट्रक्चर, एंकरिंग वगैरह सारा अच्छे से बता दूंगा तुम्हें मैं, मेमोरी क्या होती है, ताकि तुम्हारे दिमाग के जो ज्ञान चक्षुएं खुल जाएं। ठीक है, तो ये अपने इस बार 5 सेशन रहेंगे। देखो मैं तो हमेशा तुम्हारे सामने चॉइस लेके आता हूँ, तो जो जिन्होंने करना होता है, कहता हूँ ना हमेशा एक बात कि करने वाले अभी कर जाएंगे, सोचने वाले अभी सोचते रहेंगे। तो भाई टाइम की वैल्यू पैसों से बहुत ज्यादा होती है। अपने टाइम को बर्बाद ना कर भाई, टाइम नहीं आएगा वापस। टाइम बर्बाद करेगा ना तो ब्लिंकिट स्विगी वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं तेरे को नौकर बनाने के लिए। ये 2-2 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ जाएगी तेरे को ब्लिंकिट के अंदर, है ना। तो पढ़ ले अपना बैठ के आराम से। जो ये टाइम है ना, ये जो निकल रहा है तेरे हाथ से, ये वापस नहीं आने वाला।
हम तो बता सकते हैं, हम हमारी तो उम्र 25 से ऊपर टपली, तो हमें तो पता है टाइम की वैल्यू क्या है। अब जितने बैठे हैं ना 18 19 20 साल के दिमाग से पैदल लोग, तो भाई टाइम तुम्हारा निकल जाएगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं जिंदगी में करने के लिए। तो समय रहते संभल जाओ और अपना काम करना शुरू कर दो। सुबह जल्दी उठना, डेली अपना पढ़ाई करना, अपने आप को संभाल के रखना, जितनी उल्टी सीधी आदतें हैं इनसे दूर रहना, लड़के लड़की के चक्कर से दूर रहना। जो मजा भाई सिंगल रहने में है ना, जो मजा एक सिंगल की जिंदगी में है, वो रिलेशनशिप वगैरह में नहीं होता भाई। उसमें टेंशन होती है, तो तुम्हारा गोल पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा धर्म और अर्थ तो कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हें काम की आग लग रही है। तो जिस बंदे को भाई काम की आग लग रही है ना, उसका कुछ नहीं हो पाएगा, उसका बेटा कर होना कंफर्म है। और जो ये कंसिस्टेंसी दिख रही हो ना भाई, ये सेलिबेसी कंसिस्टेंसी है, अपना किसी लड़की लड़की से चक्कर नहीं है, अपना एकदम तरीके से क्लियर कट होकर आप कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो जितने भी भाई मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो, जो दोबारा से जिनको लग रहा है कि भाई मोमेंटम नहीं बन पा रहा, फिर भटक गए, क्योंकि भाई देखो सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है ना भाई, एक जर्नी है, उसकी डेस्टिनेशन तो कोई है नहीं। इसमें भाई तुम कितना मर्जी खुद को बेटर कर लो, हमेशा गुंजाइश कहीं ना कहीं रहती है। तो भाई जो भी इंसान करना चाहता हो ना, कल से मेरे साथ में प्लान फॉलो। पूरा अगस्त की बात है भाई, देख ले, पूरे के पूरे 30 दिन की बात है। अब तेरे ऊपर है भाई, तूने क्या करना है 30 दिन के अंदर। मेरे साथ में देखा, देख डेली तू तेरी रिपोर्ट चेक करूंगा, वीकली तेरा इवैल्यूएशन हो गया ना। तुमको शराब पिलाने वाले मिलेंगे, तुमको फोन दिखाने वाले मिलेंगे, जितने तुमको लोग मिलेंगे ना, तुमको बर्बाद करने वाले मिलेंगे। अब बात करने वाला मेरे को एक बंदा दिखा दे, कोई कौन इस दुनिया के अंदर जो किसी की चाहता हो कि कोई बंदा ग्रो कर जाए, कोई आवाज हो जाए। लेकिन भाई जो मेरे बच्चे हैं ना, जितने ब्रेन रिवायर वाले जो मेरे स्टूडेंट आते हैं, तो मैं तो सोचता हूँ कि यार बंदा बेचारा जो मेरे पे ट्रस्ट करके आया है, उसका दिमाग सेट हो जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और अपना चीजें कर ले ढंग से। तो मैं तो भाई वेल विशर हूँ, मैं चाहूंगा कि जो भी इंसान आ रहा है अपने अंदर बदलाव करे, अपने अंदर परिवर्तन करे। तो ये अपना आज का सेशन है भाई, जिसको समझ में आता हो, जिसको विश्वास हो मेरे ऊपर, जिसको लगता हो कि भाई मैं किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ या सामने वाले इंसान को ठीक कर सकता हूँ, कि भाई जो मेरे जो स्टूडेंट है ना भाई, वो रिपीटेड रहते हैं, मेरे को नए स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वही इतने सारे हो जाते हैं ना, मेरे को टाइम नहीं मिलता भाई देखने का। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ भाई कि कोई मेरे जैसा कोई बर्बाद जो 3 साल पहले मरने की सोच रहा था, 3 साल पहले मरने की सोच रहा था भाई, क्यों सोच रहा था कि मेरा ब्रेकअप हो गया था, उस लड़की के लिए, उस घटिया लड़की के लिए मैं मरने की सोच रहा था भाई, जिसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, मैं उसके लिए मरने की सोच रहा था। अपने माँ बाप को मैं रुलाने की सोच रहा था, जिस माँ बाप की मैं इकलौती संतान हूँ। तो जब साला वो बंदा वहां से उठ के यहाँ तक आ सकता है, जो वो बंदा इतनी कंसिस्टेंसी बना सकता है, वो बंदा जब अपनी स्ट्रीक बना सकता है, तो तुम्हारे क्या हो रहा है भाई? तुम भी कर सकते हो यार, तुम भी अपने आप पे विश्वास रख सकते हो। तो अपना कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं है, अपना ऐसा नहीं है कि मैं कोई पेज पे लिख के बैठा हूँ या मैं मीठा मीठा बोल लूंगा कि मीठा मीठा बोल लूंगा 4 बंदे फालतू आएंगे। बिल्कुल ना हो, कोई जरूरत नहीं है किसी के आने की भाई। सिर्फ वो बंदा आएगा जिसको जरूरत होएगी, जिसको करना है अपने अंदर परिवर्तन। नहीं करेगा तो गाली देके परिवर्तन कराऊंगा भाई मैं, ये ध्यान रखियो। मेरे पास में जो आए ना, अपना सोच समझ के आइयो कि भाई मैं हूँ खतरनाक आदमी, मैं 1 मिनट ब्लॉक मार के बैन कर देता हूँ। मैं जो इंसान मेरे से बदतमीजी करता है, मैं नहीं सहन करता किसी की बकवास। तो सोच समझ के आना है, जो चिकनी चुपड़ी बाटे मीठे वाला काम अपना नहीं है। अपना तो एक सिस्टम है, आर या पार है। पढ़ाई करनी है तो अपना 8-10 घंटे करनी है, 12 घंटे पढ़नी है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। कट ऑफ नहीं सोचना, ये सोचना रैंक कैसे आएगी। जो कट ऑफ वाली तुम्हारी भिखारी थिंकिंग है ना, इसको छोड़ दो भाई। अब तो कल से आर पार की लड़ाई स्टार्ट होगी अगस्त से। अब वो जमाने चले गए कट ऑफ वाले, फालतू की बकवास वाले, यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद करने वाले। कल से तो अपना आर पार का खेल होएगा। और जो ओवर पास्ट है ना, जो ओवरकम पास्ट है, पास्ट को लगा देंगे आग, तिली लगा के पास्ट को पेट्रोल के साथ में, एक अपना कल से नई शुरुआत होगी।